नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तीस कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया है, तो आज इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड और दूसरी तरफ होगा लेटेंट व्यू। तो दोस्तों इन दोनों कंपनियों को हम डिफरेंट पैरामीटर पे कंपेयर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इन दोनों कंपनियों के जो चेयरमैन है वो कौन है। तो देखिए हैप्पीएस्ट माइंड का जो चेयरमैन है मिस्टर अशोक सूता, जो कि पहले विप्रो और माइंडट्री के साथ भी काम कर चुके हैं। इनकी सैलरी 1,14,00,000 रुपए है सालाना। और लेटेंट व्यू के चेयरमैन है वेंकट विश्वनाथन, जिनकी सैलरी कुछ 2 करोड़ रुपए के आसपास है। इसके बाद हम चेक करते हैं कि दोनों कंपनियों को रिवेन्यू ज्योग्राफिकल वाइज और जो उनके वर्टिकल वाइज है कहाँ से कितना मिलता है। हैप्पीएस्ट माइंड को डिजिटल इंफ्रा से 45.7% का रिवेन्यू, सिक्योरिटी से 11.7%, IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स से 6.2%, सास से 21.5%, एनालिटिक्स से 11.6% और वहीं अदर से 3.4% का रिवेन्यू मिलता है। ज्योग्राफिकल वाइज में इन्हें अमेरिका से 66.6% का रिवेन्यू, यूरोप से 10.7%, इंडिया से 15.8% और वहीं रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 6.9% का रिवेन्यू मिलता है। इसके बाद हम चेक करते हैं कि लेटेंट व्यू को अपना रिवेन्यू ज्योग्राफिकल वाइज और वर्टिकल वाइज कहाँ से कितना मिलता है। लेटेंट व्यू को टेक्नोलॉजी सेक्टर से 69% का रिवेन्यू, CPG का मतलब है यहाँ पे कंज्यूमर पैकेज गुड्स सेक्टर्स और रिटेल से इन्हें 10% का रिवेन्यू मिलता है। वहीं अदर से इन्हें 21% का रिवेन्यू मिलता है। ज्योग्राफी वाइज की बात करें तो इन्हें USA से 95%, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 3% और यहाँ पे एक 2% है यूरोप का। अभी पता नहीं किस कारण से यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है वो। इसके बाद दोनों कंपनियों के हम क्लाइंट बेस को चेक करते हैं। तो हैप्पीएस्ट माइंड के पास इसमें एक्टिव 211 क्लाइंट है और वहीं पे लेटेंट व्यू के पास 56 एक्टिव क्लाइंट्स है। तो देखिए हैप्पीएस्ट माइंड का क्लाइंट बेस काफ़ी बड़ा है लेटेंट व्यू के सामने। तो अब हम ये देखते हैं कि अपने इस क्लाइंट बेस के दम पे ये कंपनियां कितना रिपीट बिजनेस करती हैं। तो देखिए IT सेक्टर के अंदर रिपीट बिजनेस काफ़ी मायने रखता है। तो देखिए जैसा कि वॉरेन बफेट जी बोलते हैं कि एक अच्छा बिजनेस मॉडल वो है जहां पर आपको रेकरिंग रिवेन्यू मिले, यानी कि अगर किसी ने आपकी एक बार सर्विस ली है तो फिर से वो क्लाइंट आपके पास दोबारा आना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे जो भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल होते हैं वो सभी के सभी रेकरिंग रिवेन्यू होते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन या फिर हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन। तो देखिए हैप्पीएस्ट माइंड को अपना 90% रिवेन्यू रिपीट बिजनेस होता है और लेटेंट व्यू को अपना रिवेन्यू 85% रिपीट बिजनेस से मिलता है। इसके बाद इन दोनों कंपनियों को हम डिफरेंट पैरामीटर पे कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन दोनों कंपनियों की मार्केट कैप। हैप्पीएस्ट माइंड की मार्केट कैप है 15,380 करोड़। वहीं पे इनके पिछले 12 महीने की जो सेल्स है वो 1111 करोड़ की रही है। लेटेंट व्यू की मार्केट कैप है 8,083 करोड़ और इनके पिछले 12 महीने की सेल्स रही है 440 करोड़। इसके बाद हम देखते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि 1 रुपया कमाने के लिए आप कितना रुपया दोगे एडवांस में। हैप्पीएस्ट माइंड का P रेशियो 77.2 जो कि काफ़ी महंगा है और वहीं लेटेंट व्यू का इससे भी महंगा 101 का। तो हम नंबर देते हैं हैप्पीएस्ट माइंड को 2 और लेटेंट व्यू को मिलता है 1 पॉइंट। प्राइस टू बुक वैल्यू हैप्पीएस्ट माइंड की है 22.48 और वहीं पे लेटेंट व्यू के 9.90। तो यहाँ पे नंबर देते हैं हैप्पीएस्ट माइंड को 1 और वहीं लेटेंट व्यू को मिलता है 2 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं प्राइस टू सेल्स रेशियो। तो हैप्पीएस्ट माइंड की प्राइस टू सेल्स रेशियो है 14.57 और वहीं पर लेटेंट व्यू के 40.96। काफ़ी इसमें महंगा पे है लेटेंट व्यू। तो नंबर देते हैं हैप्पीएस्ट माइंड को 2 और लेटेंट व्यू को मिलता है 1 पॉइंट। EV/EBITDA हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर 53.26 और वहीं पर लेटेंट व्यू के अंदर 74.92। तो देखिए दोनों ही कंपनियां काफ़ी महंगे लेवल पर हैं इसमें। तो हम हैप्पीएस्ट माइंड को फिर भी देते हैं 2 पॉइंट और लेटेंट व्यू को मिलता है 1 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि कंपनी के अंदर जिन शेयर होल्डर ने पैसा लगाया था कंपनी ने वापस उन्हें कितना पैसा दिया। तो यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड में 30.6 काफ़ी अच्छा है और वहीं लेटेंट व्यू के अंदर है 15.1। तो नंबर देते हैं हैप्पीएस्ट माइंड को 2 और वहीं लेटेंट व्यू को मिलता है 1 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं कि इन कंपनियों ने अब आगे जाके जहाँ भी इन्वेस्टमेंट किया तो वहाँ से कंपनियाँ कितना रिटर्न जनरेट कर पाती हैं। तो इससे हमें कंपनी के मैनेजमेंट के एफिशिएंट होने का पता लगता है। तो यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 31.2 की काफ़ी शानदार है और वहीं लेटेंट व्यू के अंदर ये है 17.5। तो नंबर यहाँ पे मिलते हैं 2 पॉइंट हैप्पीएस्ट माइंड को और 1 पॉइंट मिलता है लेटेंट व्यू को। इसके बाद हम देखते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। अगर कंपनी के पास 1 रुपया खुद का है तो उस 1 रुपये के मुकाबले कंपनी पे कितने पैसे का कर्ज है, अगर 0 होगा तो दी बेस्ट माना जाएगा। तो डेट टू इक्विटी रेशियो हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर 0.31 और वहीं लेटेंट व्यू का डेट टू इक्विटी रेशियो 0 का है। तो नंबर देते हैं हैप्पीएस्ट माइंड को 1 और वहीं लेटेंट व्यू को मिलते हैं 2 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि कंपनी अगर कल कोई लोन लेती है तो उस लोन का जो ब्याज होगा कौन सी कंपनी अच्छे ढंग से दे पाएगी। नंबर जितना बड़ा होगा उतना अच्छा माना जाएगा। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर 34.14
और वही लेटेंट व्यू के अंदर है 36.75। देखिए दोनों जो नंबर है बिल्कुल ऑलमोस्ट देखिए सेम है, लेकिन फिर भी जो बेनिफिट मिलता है लेटेंट व्यू को ही, तो हैप्पीएस्ट माइंड को मिलता है 1 पॉइंट और लेटेंट व्यू को मिलते हैं 2 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं डिविडेंड यील्ड। तो डिविडेंड यील्ड हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर है 0.36 और दूसरी तरफ लेटेंट व्यू ने अभी तक कोई भी डिविडेंड अनाउंस नहीं किया है, तो 2 पॉइंट मिलते हैं हैप्पीएस्ट माइंड को और 1 पॉइंट मिलता है लेटेंट व्यू को। इसके बाद हम देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर 24.1 और वहीं लेटेंट व्यू के अंदर है 29.4, तो 1 पॉइंट मिलता है हैप्पीएस्ट माइंड को और 2 पॉइंट मिलते हैं लेटेंट व्यू को। इसके बाद हम देखते हैं इन दोनों ही कंपनियों में पिछले 3 साल और 5 साल में ग्रोथ, हमें सेल्स में ग्रोथ कितनी देखने को मिली है। तो हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर पिछले 3 साल में ग्रोथ रही है 21% से और लेटेंट व्यू के अंदर पिछले 3 साल में सेल्स बढ़ी है 12% से। पिछले 5 साल में हैप्पीएस्ट माइंड में रही है 19% से, लेकिन लेटेंट व्यू का भी अवेलेबल नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि पिछले 3 साल और 5 साल में जो ग्रोथ है वो किस दर से बढ़ी है। तो हैप्पीएस्ट माइंड का प्रॉफिट पिछले 3 साल में 76% से बढ़ा है और वहीं लेटेंट व्यू का 25% से बढ़ा है। पिछले 5 साल में हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर बढ़ा है 112% से, काफ़ी शानदार है, लेकिन लेटेंट व्यू का भी अवेलेबल नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं इन कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है, कितना इनके पास रिजर्व है और जो इनका फ्री कैश फ्लो है पिछले 3 साल की एवरेज वो कितनी रही है। तो हैप्पीएस्ट माइंड के ऊपर कुछ 250 करोड़ रुपए का भी कर्ज है, वहीं लेटेंट व्यू के ऊपर अभी 26 करोड़ रुपए का कर्ज है। रिजर्व की बात करें तो हैप्पीएस्ट माइंड पे 641 करोड़ रुपए का भी रिजर्व है और वहीं लेटेंट व्यू के ऊपर 1006 करोड़ रुपए का रिजर्व है। फ्री कैश फ्लो पिछले 3 साल का 416 करोड़ रहा है हैप्पीएस्ट माइंड के केस में और वहीं लेटेंट व्यू के अंदर रहा है 229 करोड़। इसके बाद हम देखते हैं कि इन कंपनी के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, एफआईडीआईज, और कितने म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने इन दोनों ही कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। तो हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग है 53.25%, वहीं लेटेंट व्यू के अंदर ये 67.21%। एफआईडीआईज का स्टेक 5.42 है हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर और वहीं लेटेंट व्यू के अंदर 2.83%। म्यूचुअल फंड की बात करें तो हैप्पीएस्ट माइंड को अभी तक 13 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया है, वही लेटेंट व्यू को अभी तक 10 म्यूचुअल फंड ने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि कई इनके प्रमोटर ने अपने शेयर को गिरवी रखकर मार्केट से कोई पैसा तो नहीं उठाया है। तो यहाँ पे प्राइसिंग दोनों ही केस में 0-0 है, तो हम दोनों के 2-2 नंबर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए आपने इन दोनों ही कंपनियों में 1-1 लाख रुपए लगाया, तो देखिए अभी कुछ 2 साल होने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड को लिस्ट हुए को और वहीं पर लेटेंट व्यू को अभी तक 10 महीने हुए हैं। तो उस आपकी 1 लाख रुपए कीमत कितनी होती है आज की तारीख में। तो हैप्पीएस्ट माइंड में आपका 1 लाख रुपए कीमत होती है 2,92,000 रुपये। वहीं पे लेटेंट व्यू के अंदर आपको अभी नुकसान होता लगभग 40,000 रुपये का। आपकी प्रेजेंट वैल्यू इसमें केवल 60,000 रुपये के आसपास रह जाती। तो दोस्तों अब समय आ चुका हमारा फाइनल स्कोर का। तो हैप्पीएस्ट माइंड को मिले 18 पॉइंट और वहीं पे लेटेंट व्यू को मिले 16 पॉइंट। तो दोस्तों आज का कंपैरिजन आपको कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन जरूर बताइए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सुझाव है तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। तो दोस्तों अब मैं आपका दोस्त तीस कुमार मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।